एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हम बात करें, वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इस पे हम बात करें। इस पे अभी हमने जॉब और एम्प्लॉयमेंट कंसर्न पढ़ा और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी पे बात की। दैट अनसर्टेनिटी, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जितना अनसर्टेन होगा उसको उतनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग और डायनेमिक प्लानिंग करनी होगी। जितना स्टेबल एनवायरनमेंट लेस अनसर्टेन होगा उतनी आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म हो सकती है। देन द थर्ड कंसर्न जो एनवायरनमेंट में है दैट इज अबाउट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? एक बिजनेस, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स से मुराद वो एंटिटीज हैं, वो पार्टीज हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक है। एक टर्म होती है स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर बोलते हैं शेयर होल्डर को। स्टेक बोलते हैं स्टेक होना, इंटरेस्ट होना, कोई रेलेवेंस होना। किसी तरह का कोई लिंक होना। स्टेक होल्डर वो है स्टेक होल्डर वो हैं जो कंपनी को इफेक्ट करते हैं या कंपनी से इफेक्ट होते हैं। स्टेक होल्डर वो पर्सन्स, वो एंटिटीज, वो एलिमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं, तो या तो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स उसके स्टेक होल्डर हैं, लिंक है, उनका स्टेक है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, क्या उनको बेचती है, कम प्राइस पे बेचती है, ज्यादा प्राइस पे बेचती है, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। एम्प्लॉयज हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, वो कंपनी जो पॉलिसीज अपनाती है वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो इन नटशेल स्टेक होल्डर का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो किसी न किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। Internally, like employees are internal stakeholder of any organization, they are inside the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक बिजनेस का ऑनर वो भी उसका स्टेक होल्डर है, उसका सप्लायर वो भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उससे कंपनीज को इफेक्ट होता है और कंपनीज जो टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस होता है। सो जिनका भी एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टेक है, कोई लिंक है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट होते हैं, हम उनको बिजनेस का या उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर बोलते हैं। Any constituency in the organization's environment that are affected by organization's decisions and actions. So constituencies का मतलब entities, elements, persons, business, कुछ भी हो सकता है वो in the organization's environment that may be outside the organization or inside the organization, which are affected by organization's decisions and actions. उनको हम stakeholders बोलते हैं। Like agar, yes, these are the different stakeholders of an organization. Customers इनका स्टेक है,
कंपनी जो एक्शंस डिसीजंस लेती है, कस्टमर्स को उनसे फर्क पड़ता है, इफेक्ट होते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स, डिफरेंट एक्शन ग्रुप्स आपके लाइक जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, आपकी सिविल सोसाइटी है, आपके सिविल राइट्स के लोग हैं, वो इन सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स में आ जाते हैं। अक्सर कंपनीज के एक्शंस या डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं कि सिविल राइट्स वाले क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग है। कंपैटिटर्स आर अनदर स्टेक होल्डर, डेफिनेटली उनका लिंक है कंपनी के साथ, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को। कंपैटिटर जो कुछ करते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है, अपने डिसीजन को, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जो डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस बनी होती हैं, लाइक किसी मार्केट की कोई कम्युनिटी है, कोई एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो ट्रेड एसोसिएशंस है। मार्केट की अंजुमन ताजरान मतलब इत्तेहाद, इस तरह से जो एसोसिएशंस बनी होती हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। एक मार्केट की एसोसिएशन जो डिसाइड करेगी बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगी, ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस होगी। एसोसिएशन आपकी मार्केट की एसोसिएशन ने फैसला किया जी मार्केट की टाइमिंग क्या होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, अभी मैंने आपसे बात की क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा करना है और गवर्नमेंट टैक्स के रेलेवेंट पॉलिसी बनाती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता है। मीडिया इज अनदर स्टेक होल्डर, मीडिया भी स्टेक होल्डर है। मीडिया आपकी कंपनी की अवेयरनेस उसको लिंक करता है, मीडिया आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी रिप्यूट या बैड रिप्यूट, कोई स्कैंडल आ जाता है मीडिया में, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सप्लायर्स आपके स्टेक होल्डर हैं। कम्युनिटीज, कम्युनिटी से मुराद जनरल सोसाइटी है, लोग हैं, वो सोसाइटी है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वो कम्युनिटीज भी स्टेक होल्डर है। एक बिजनेस जो प्रोडक्शन कर रही है, अगर उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस से कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, उस पोल्यूशन से इर्द गिर्द के लोग इफेक्ट होंगे, ये कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है। अगर वो नॉइज क्रिएट कर रही है, उससे इर्द गिर्द के लोग इफेक्ट होंगे, तो वो बिजनेस का एक स्टेक होल्डर उसके लोग हैं, जिस जगह पे वो बिजनेस कर रही है वो कम्युनिटी है। शेयर होल्डर्स आर अनदर स्टेक होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स का मतलब ऑनर्स हैं, मालिक हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और इनका स्टेक क्या है, इनका स्टेक प्रॉफिट है, इनका स्टेक डिविडेंड है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इनको ज्यादा नफा होगा, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और ये भी डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। यूनियंस, जो लेबर यूनियंस हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स भी आपके स्टेक होल्डर हैं। सो लाइक ऑल ऑफ दीज डू हैव स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये टू वे एरो शो कर रहे हैं कि टू वे रिलेशनशिप है, वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं, लेकिन इन सब के जो स्टेक हैं, इन सब के जो इंटरेस्ट हैं, वो अपने अपने हैं। और ना सिर्फ वो इंटरेस्ट अपने अपने हैं, बल्कि वो इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ क्लैश भी करते हैं। मतलब जो एक को चाहिए, अगर वो उसको मिल जाए तो दूसरे को उससे फर्क पड़ता है। लाइक कस्टमर का स्टेक, कस्टमर का इंटरेस्ट है अच्छी प्रोडक्ट एट लो प्राइस। अब अगर कस्टमर को आप लो प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट कम होगा, शेयर होल्डर को इफेक्ट होगा, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्लैश करेगा। कस्टमर को कम प्राइस पे चीज बेचेंगे, प्रॉफिट कम होगा, शेयर होल्डर्स को इससे नुकसान होगा। गवर्नमेंट को कम प्राइस पे वजह से टैक्स कम मिलेगा,
जो है और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट स्टेक क्लैश करेगा। एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट क्या है? एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट है हमें ज्यादा सैलरीज मिले। अगर एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ा दें तो वो या तो प्राइस में से चार्ज करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, कस्टमर्स को मतलब उसका नुकसान हो रहा है। अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसका मतलब है शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा। सप्लायर्स का इंटरेस्ट है हमें ज्यादा रॉ मटेरियल की ज्यादा प्राइस मिले। अगर सप्लायर्स को खुश करते हैं ज्यादा प्राइस देके तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, कस्टमर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। आप किसी एक को खुश करेंगे, किसी एक स्टेक होल्डर को बेनिफिट देंगे तो दूसरे सफर करेंगे। एम्प्लॉयज को फायदा देंगे तो कस्टमर्स या सप्लायर्स या शेयर होल्डर्स इनको उसका इफेक्ट होगा। कंपैटिटर्स को इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देंगे तो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयज को सैलरी ज्यादा देंगे तो प्राइस बढ़ेगी या प्रॉफिट कम होगा या सप्लायर्स का होगा। सो सारी डिस्कशन का कंसर्न ये है कि एक कंपनी के साथ जितनी रेलेवेंट पार्टीज हैं उन सब के अपने अपने बेनिफिट हैं और एक दूसरे के साथ वो क्लैश कर रहे हैं। किसी एक को खुश कर रहे हैं तो दूसरा स्टेक होल्डर नाराज हो रहा है। स्ट्रैटेजी या अल्टीमेट रिक्वायर्ड कंसर्न ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इन सब स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना होता है। एटलीस्ट इन सब को सेटिस्फाई करना होता है। एटलीस्ट इतना मैनेज करना होता है कि कोई एक भी आपका स्टेक होल्डर आपसे डिससेटिस्फाई ना हो, क्योंकि कोई एक स्टेक होल्डर भी डिससेटिस्फाई होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगी। अगर आपके कस्टमर्स खुश नहीं होंगे आपकी कंपनी नहीं चल सकती। अगर आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं होंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, वो ज्यादा परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे, आपकी कंपनी नहीं परफॉर्म कर सकती। आपके सप्लायर्स खुश नहीं होंगे, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे? आप नहीं चल सकते। गवर्नमेंट है, मीडिया है, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सारे स्टेक होल्डर्स को आपको एटलीस्ट मैनेज करना है इतना कि उन सब को साथ लेके चलना है। तो ये एनवायरनमेंट में मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है कि यू हैव टू मैनेज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। it can lead to improved organizational performance. It is the right thing to do कि आपको इन सब को मैनेज करना है। आपको ऐसे नहीं कि किसी एक को खुश करना है दूसरे को नाराज करके, सबको इकट्ठे लेके चलना है। हर एक का जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट सबको मिले। उसका क्या कंसर्न है? दैट इज आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, determine the particular interest and concern of the external stakeholder। हर एक का इंटरेस्ट डिटरमिन करें कि उसको चाहिए क्या। डिसाइड हाउ क्रिटिकल ईच एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर इज। कुछ इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होंगे, कुछ कम होंगे। तो जो ज्यादा क्रिटिकल है और कैसे क्रिटिकल है उनको डिसाइड करें और डिटरमिन करें कि हर एक के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ, अगर आप कम्युनिटी का नहीं सोचेंगे, सोसाइटी का नहीं सोचेंगे, इर्द गिर्द के लोगों का नहीं सोचेंगे और पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, नॉइज क्रिएट करेंगे तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, बैकलैश हो जाएगा, बायकॉट कर देंगे, आपका इमेज खराब हो जाएगा, स्कैंडल का आ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट को नहीं मैनेज करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, आपको बैन किया जा सकता है, पेनल्टी की जा सकती है, कंपनी बंद की जा सकती है। आप मार्केट के साथ नहीं चलेंगे, एसोसिएशन की बात नहीं मानेंगे, वो कल को आपकी डिमांड्स या आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है यहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए होती है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको इन सब को लेके चलना है, इन सब स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है। ये स्टेक होल्डर्स आपके आउटसाइडर्स भी हैं,
तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारा फर्स्ट हाफ था इस चैप्टर का। इसमें हमने एनवायरनमेंट की बात की। एक मैनेजर को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है, इनमें से अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, इनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। ये फैक्टर्स एनवायरनमेंट में है। सेकंड हाफ कल्चर पे है, वो कल इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो कोई बात करना चाहें आप अपने माइक को ओपन करके बात कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट कोई बात करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। देन हम इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा, बुक से रीड आउट कर लीजिएगा, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा जी। हैव गुड टाइम। कल इंशाल्लाह 11 o'clock पे हमारी दोबारा क्लास होगी। थैंक सर यू। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर। Yes, sir.